ओमान मस्कत के एक स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, खाने के साथ साथ आपको माहाना सैलरी 500 ओमानी रियाल मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4.25 लाख रुपए बनते हैं। टीचर की कौन सी जॉब्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मोबाइल यूजर्स हैं आप या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहां पर आपने आकर लिखना है इंडियन स्कूल मस्कत। जस्ट आपने इंडियन स्कूल मस्कत यहां पे सर्च करना है। आपके सामने इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो ISM ये पहला लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पे थर्ड नंबर पे कैरियर एट ISM से मुराद है इंडियन स्कूल मस्कत। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप इस तरह से पहुंच जाएंगे कैरियर पोर्टल पर। यहां पर मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। केजी टीचर्स रिक्वायर्ड है, प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्वायर्ड है, मिडिल स्कूल टीचर, सीनियर स्कूल टीचर, फिर कोर्स कॉलेज सब्जेक्ट है और उसके बाद यहां पर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनको जरूरत है। ओके, अगर मैं प्राइमरी स्कूल टीचर की बात मैं केजी स्कूल टीचर की बात करूं तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, साथ में मोंटेसरी का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी सेक्शन के अंदर, मतलब PST प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, तो आपके पास मिनिमम जो है वो 16 साल एजुकेशन यानी मास्टर्स होना चाहिए विद BEd और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BEd मस्ट है। और अगर आप मिडिल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसे हम EST बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, तो उसके लिए भी 16 इयर्स एजुकेशन लाइक मास्टर्स, साथ में आपका BEd होना चाहिए और मजीद जो है वो आपका 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मजीद मैं बात करूं सीनियर स्कूल टीचर की, इसे मैं SST भी बोल सकता हूं, सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है बट एक्सपीरियंस 2 साल बढ़ा दिया गया, 5 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स कुछ आ जाते हैं मखसूस सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, इसके लिए भी जो है वो सेम क्वालिफिकेशन है, बस BEd इनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इन जो है वो सब्जेक्ट्स के हवाले से आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है वो जॉब चाहिए, कैंडिडेट विद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए जो है वो बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि आप लोगों ने अप्लाई करना कैसे है। तो व्यूअर सिंपल यहाँ पे वो कह रहे हैं जी प्लीज क्लिक दी बिलो लिंक फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो आपको लिंक दिया गया है, क्या लिखा है जी, recruitment.ISM यानी इंडियन स्कूल मस्कत oman.org। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी ये जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट डाटा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसके जो है वो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में फॉर्म फिल करना है। किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, गलती करोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है तो इंशाअल्लाह ताला आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको मस्कत नहीं बुलाया जाएगा, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आपने अपना नेम यहां पर ऐड करना है और नेम ऐड करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड कर इस तरह से आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। यहां से आपकी जो भी ईयर बनता है वो ईयर आप यहां से सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका जो है मंथ डेट वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आप जेंडर मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है वो इंडियन, ओमानी और अदर, तो ना आप इंडियन है ना ओमानी है, हम अदर्स हैं। अदर से मुराद ये हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड, किस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, PGD, ठीक है, और या फिर TGT। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं करिकुलर आ जाता है, काउंसलर, कैरियर काउंसलर, मतलब काफी है। तो यहाँ पर ये जो है प्राइमरी स्कूल टीचर, फिर ये वाली जॉब जो मैंने आपको बताई है उसमें आपने अप्लाई करना और यहाँ से प्री प्राइमरी यहाँ से सिलेक्ट करना है। मिसाल के PGD के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, PGD सब्जेक्ट आपका भाई सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, कौन सा, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद आपने स्पेसिफाई करना है कि आपका इसके लिए एक्सपीरियंस कितना है, तो वो आप ऐड करोगे। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी है, ग्रेजुएट डिग्री है यानी BS है या मास्टर, MPhil या MS है, तो आपने ग्रेजुएट डिग्री BS 4 ईयर। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री आपके पास BEd है, MEd है, कौन सी है, तो BEd है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है,
ठीक है। उसके बाद आपने प्रेजेंट वर्किंग लोकेशन, कहां पर आप जो है वो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग लोकेशन है। मिसाल के तौर पर आपने इस तरह से अपना सिटी लिखना है, मैं लिख देता हूं मुल्तान पाकिस्तान। ओके, आर यू करंटली अवेलेबल इन ओमान और होल्डिंग एनी वीजा? नो, हमारे पास ना वीजा है, कुछ भी नहीं है। वो कहने कि अपना जो है वो लोकल कॉन्टेक्ट नंबर दो, तो आपने कंट्री कोड के साथ +92 जो भी आपका बनता है वो इस तरह से ऐड करोगे। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशन, कहां पे इंटरव्यू आप देना चाहते हैं। तो देन यहाँ मस्कत, यहाँ मुख्तलिफ आ जाती है, आप अदर्स के ऊपर क्लिक करोगे। इफ सिलेक्टेड प्रेफर्ड इंटरव्यू स्पेसिफिसिटी, सिटी बता देना है आप, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन आप जो है वो अपना ऐड कर देंगे, हम ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन थ्रू TH स्काइप या जो फिर वो जिस तरह से भी कहें। ठीक है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहां से पाकिस्तान, यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करोगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्लीज एड्रेस, प्लीज स्पेसिफाई सिटी स्टेट एंड कंट्री, यहां पे आपने बताना है अपना मुकम्मल एड्रेस। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप करोगे यहां से नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे कुछ रह गया जी, ईमेल हमारा रह गया है। मैं यहां पर जस्ट डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए यहां पे कुछ इस तरह से कर देता हूं। नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। नेक्स्ट के ऊपर व्यूअर मैंने क्लिक किया तो यहां पे देखिए अब क्वालिफिकेशन आ चुकी है। वो कह रहे हैं क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर दें। सबसे पहले आप जो है वो ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड, ठीक है, यहां पर आप करोगे अपनी जो है वो 10th क्लास की, मतलब मैट्रिक का, कब मैट्रिक कंप्लीट किया है वो आपने यहां पर ऐड करना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहां से किया है वो आप ऐड करोगे। मिसाल के तौर पर 22 मुल्तान, मैं मुल्तान की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं मुल्तान कर देता हूं। उसके बाद यहां पे बोर्ड, सॉरी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका जो है वो आपका जहां से किया है, आप जो स्कूल है आपका नाम का, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर स्कूल मिसाल के तौर पर। ठीक है, आपने अपना डालना है। यहाँ पे 22 आ गया जी मुल्तान। प्लेस ऑफ स्टडी, कहां से स्टडी की है, मुल्तान। ये लें, परसेंटेज कितनी थी आपकी, ठीक है, या परसेंटेज या डिवीजन आपका क्या बनता है। तो मिसाल के तौर पर जी परसेंटेज हमारी थी 76%। उसके बाद डिवीजन क्या बना भाई, बी, ठीक है, डिवीजन सॉरी बनी हमारी फर्स्ट, इस तरह से। ओके, उसकी इसी तरह आपने यहाँ पे अपने सेकंड ईयर की ऐड करनी है। यहाँ पर आप अगर यूजी का किया है तो यहाँ पे आप ऐड करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पीजी आ जाता है। ओके, ये सारे आपने यहाँ पर ऐड करने हैं और आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट तब तक नहीं होगा जब तक जो है वो आप इन तमाम मालूमात को ऐड नहीं करते। उसके बाद व्यूअर जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्वालिफिकेशन के बाद आपकी प्रोफेशनल डिग्री की मालूमात आ जाएगी, जैसे कि बीएड, एमएड वगैरह, वो आपने इस सेक्शन के अंदर ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपका जो 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस है। फिर लास्ट पे आपका आ जाएगा सीवी, यहाँ पे रेफरेंस एंड सीवी। आपने यहाँ पे मैक्सिमम 3 रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड करने हैं, सीवी ऐड करनी है। तो व्यूअर सीवी आपकी प्रोफेशनल लुक देनी चाहिए। सीवी आपकी कम से कम 3 पेजेस की होनी चाहिए। सीवी आपकी जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। 1 पेज का रिज्यूमे ऐड कर देंगे तो कभी भी आपको बुलावा नहीं आएगा, आपके जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तरीकाकार बता देता हूं, चैट जीपीटी पे आपने जाना है और वहां पर जाकर आपने चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है। उसे कहना है कि हमें एक जो है ना वो रिज्यूमे टाइप जो है वो राइट कर दे, राइट रिज्यूमे फॉर टीचिंग जॉब एट ओमान मस्कत। मैंने ये एंटर किया, इसको कमांड भेज दी है, ये मुझे खुद लिख के देगा रिज्यूमे। देखिएगा ये लिखना शुरू कर दिया इसने, सही है। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये चीजें पर्सनल, ये देखें वो कह रहे हैं कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर ये ऐड करना है। ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने कुछ इस तरह से ऐड करना है। और उसके बाद ये देखें मजीद लिख रहा है असिस्टेंट टीचर। उसके बाद आपने एजुकेशन को जिस तरह से ऐड करनी है, सर्टिफिकेट को इस तरह से, स्किल्स आपने इस तरह से ऐड करने अपने, लैंग्वेजेस, रेफरेंसेस आपने साथ में अटैच कर दें तो बेहतर। अदरवाइज आप यहाँ पे ये लाइन भी लिख सकते हैं, अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। यहां तक आपका रिज्यूमे, और रिज्यूमे आपका जो है वो ये उठा के वर्ड में ना ऐड कर दीजिएगा। रिज्यूमे आपका इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपकी सीवी टाइप जो होता है ना वो इस तरह का होना चाहिए। और कोशिश करनी है जो रिज्यूमे हो कम से कम 3 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स ये सारा करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आपका जो रिक्वेस्ट है वो उस इंडियन स्कूल को चली जाएगी। इंडियन का नाम सुन के घबराना नहीं है, ये ओमान में है और पाकिस्तानी भी वहां पर जॉब कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, तकरीबन बनती है आपकी 4.25 लाख रुपए, 500 ओमानी रियाल है ना,
तो यहाँ पर आप आएंगे ओमानी रियाल टू पीकेआर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 500 और आप देख सकते हैं 3,63,249 रुपए बनते हैं, तकरीबन 3,64,000 रुपए बनते हैं आपकी पाकिस्तानी सैलरी। तो व्यूअर्स अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं बताई हुई, उसकी वजह यह है कि जितनी भी जॉब्स हैं उनकी अलग अलग डेट है, वो आपने खुद देख लेनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।